इंटेलिजेंट हो? हाँ जी। लोगों का दिमाग खराब करती हैं। चले आज हम इनका दिमाग खराब करते हैं। क्योंकि मैंने बड़े बर्तन धोए हुए हैं अपनी मामा के। मम्मा के धोए हुए, अपने नहीं धोए कभी? नहीं, अपने नहीं धोए। गुस्सा किस पे निकलता है? जो हथे चढ़ जाता है। ईद उल अजहा के मायने क्या है? मेरा मेयार नहीं मिलता, मैं आवारा नहीं फिरता, मुझे सोच के खोना, मैं दोबारा नहीं मिलता। खामोशियाँ एक साज है। कभी मोहब्बत हुई हो? हुई थी, क्या बना? बस मोहब्बत की शादी नहीं हुई। बिस्मिल्लाह से इब्तिदा है मेरी, तुम सदा खुश रहो ये दुआ है मेरी। जब लड़की ने छोड़ना हो तो क्या झूठ बोलती है? मैं बिजी हूँ यार, मैं अब ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ। चुपके रात दिन आंसू बहाना। अजर स्माइल करना। ओह माय गॉड। बताओ लड़के बेवफा होते हैं कि लड़कियाँ? पाक सर ज़मीन का निज़ाम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज मी किरण शेख एंड यू आर वाचिंग प्रोग्राम बूझ पहेली। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं मैं आपके लिए लेके आती हूँ बहुत ही मजे की पहेलियाँ। और आज उन्हीं पहेलियों में से एक ये पहेली है कि एक शख्स पैदा हुआ पाकिस्तान में, पला बड़ा अमेरिका में और मरा वो फ्रांस में। तो बताओ वो इंसान क्या कहलाएगा? तो जल्दी हम की तरफ करते हैं उनको तंग। और साथ में बड़ी ईद है, वो तो मैंने आपको बताया नहीं। बड़ी ईद है और बड़ी ईद की तैयारियां भी खूब चल रही हैं। और साथ साथ हम आवाम से ये पूछेंगे, भाई शॉपिंग कर ली, कुर्बानी खरीद ली? तो जल्दी हम की तरफ करते हैं उनको तंग। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरे पास एक बहुत ही प्यारी सी छोटी सी क्यूट सी बच्ची मौजूद है। मैं उससे करती हूँ बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? मैं ठीक। क्या नाम है? इज़ा। ईज़ा, क्या करती हो? पढ़ती हूँ। क्या पढ़ती हो? क्या स्कूल में जाती हूँ, पढ़ती हूँ। कौन सी क्लास में? मैं 5 में। 5 में। बड़ी होके क्या बनना है? बड़ी होके मैं CA करूँगी। CA। सीए करोगी? बनना क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। गुड हो गया। अच्छा, एक पहेली पूछनी है, उसका आपने जवाब देना है। क्या? परेशान नहीं होना। ठीक है। वैसा कौन सा जानवर है जिसकी छलांग बड़ी लंबी है? मंकी। नहीं। फिर सोचो सोचो, कौन सा जानवर होगा जिसकी छलांग बड़ी लंबी है? एलिफेंट। एलिफेंट तो छलांग लगा ही नहीं सकता। क्या बोलो? फ्रॉग। नहीं। कैंगरू। यस, वो कैंगरू ही है जिसकी छलांग बड़ी लंबी है। गुड हो गया। अच्छा मुझे ये बताओ, स्कूल में कभी मार पड़ी हो टीचर से? नहीं। नहीं पड़ी? नहीं। कभी वो सजा देने के लिए कहते हैं ना, खड़ी हो जाओ लड़की? नहीं। इतनी मासूम सी बच्ची है, इसको क्या किसी ने सजा देनी है? हाँ। इंटेलिजेंट हो? हाँ जी। हाँ जी। अच्छा, मंथ्स के नाम आते हैं आपको? सुनाओ। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। नवंबर दिसंबर। इंग्लिश मीडियम में हो? नहीं। इंग्लिश मीडियम में हो कि उर्दू में? क्या क्या? कौन से स्कूल में हो? इंग्लिश मीडियम में। अच्छा ठीक है। अलिफ बे आती है? सही नहीं आती। सही नहीं आती? चलो कोशिश करो सुनाने की। कोशिश करो। अलिफ, बे, पे, ते, से, जीम, चे, हे, दाल, जाल। मुझे नहीं आती है। कंफ्यूज हो गई है। अच्छा, मम्मा ज़्यादा प्यार करती हैं कि पापा? तो नहीं करते हैं। कितने बहन भाई हो? मैं 2 हैं। 2 बहन भाई हो? 2 बहन भाई हैं, ठीक है। अच्छा, इसके साथ जो लड़कियां हैं वो हंस रही हैं। पता नहीं इसने सवाल का जवाब ठीक दिया कि गलत है। वो क्यों हंस रही है बाय द वे? पता नहीं 2 हैं। 2 हैं। भाई वो 2 कह रही है तो इसका मतलब 2 ही है, ठीक है। अच्छा, कोई अच्छी बात आवाम को कहना चाहो? क्या? मैं बताऊं? कुछ भी बोल दो अच्छा सा। पोल्यूशन ना डालें। पोल्यूशन ना डालें? घर में पोल्यूशन डालें? प्लास्टिक कम यूज़ करें। और बस। खुश रहें, हाँ। आबाद रहें, गोश्त कम खाएं, बीमारी ना लग जाए। थैंक यू सो मच। लिबर्टी मार्केट आए हुए हैं और यहाँ हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ, आप बताएं? मैं भी ठीक। क्या हो रहा है आजकल? शॉपिंग, ईद की तैयारी। मैं इनका
इनको मैं इंट्रोड्यूस करवाती जाऊँ तो ये है सारिशा की एंकर, जो कि बहुत अच्छी एंकर हैं और लोगों का दिमाग ख़राब करती हैं। चले आज हम इनका दिमाग ख़राब करते हैं। आज दिमाग नहीं खराब करती मैं, दरअसल लोगों को बताती हूँ कि सियासत में ये हो रहा है, लोग अपना दिमाग खोलें। वो दिमाग ख़राब होने वाली बात हुई ना, कोई और तो इसको नहीं, अब आप सियासत को दिमाग खराब करना कह रही हैं। ये लोगों का दिमाग ख़राब होता है ना, जितनी महंगाई हो गई है। और भाई महंगाई से याद आया, शॉपिंग क्या किया आपने? मैंने कपड़े लिए, जूते लिए और शॉपिंग कर ली हुई? लिया। बकरा लिया है? हाँ कुर्बानी पे बकरा ज़िबा करना चाहती है? हाँ, नहीं लिया, मेरे भाइयों ने है, समझे, मैंने ही लिया। आपने लिया? भाइयों की चीज़ मेरी चीज़ है की चीज़। ठीक है, भाइयों की कमाई पे बैठी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह। होना भी चाहिए भाई। भाई से भी पैसे भेजता है। क्या बात है, वैसे कितने पैसे भेजता है? ओपनली बताऊंगी, नजर ही ना लग जाए। हाय सीरियसली नज़र तो लग जाती वैसे मैं बता देती हूँ, मेरे भाई ने जो बाहर वाले भाई हैं वो कोई फिक्स नहीं होता, जब ज़रूरत पड़ती है तो मांग लेती हूँ। वो कभी ज़्यादा भी होते हैं, कभी थोड़े भी होते हैं। एक चीज़ मेरे भाई मुझे कहते हैं, वो कहते हैं, चूँकि मुझे गुड़िया कहते हैं ना घर में, वो कहते हैं गुड़िया तुमने अपना हिस्सा लेना है कि हक लेना है? मैंने कहा पहले मुझे मेरा हक दे दो, बाद में हिस्सा भी दे देना। हम हक पे बैठे हुए हैं। हाँ, हक पे बैठे हुए और हिस्सा भी मैंने लेना होता है, वो मैं छोड़ती नहीं हूँ। अच्छा तो अनहर कह रही हूँ, नायाब सॉरी, अनहर भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। अच्छा नायाब, यू नो कि मैं करती हूँ बड़े फनी प्रोग्राम, और वो तो पता है मैं करती हूँ बहुत सीरियस प्रोग्राम। तो आज देखो ये कितनी मुस्कुरा रही हैं, मतलब इसमें फन है, तो फनी बातें करेंगे और गपशप लगाएंगे। अच्छा नायाब, पहली मैंने पूछनी है, उसका आपने जवाब देना है। आसान पूछना ना, आसान। ठीक है, वो ये है कि एक शख्स पैदा हुआ पाकिस्तान में। कोई और पूछो, कोई और। कोई और सुन तो लो। कोई और। मुझे पता है, ये मुझे आना ही नहीं। मुझे क्या पता कौन पाकिस्तान में पैदा हुआ फिर अमेरिका चला गया। ये देखो, इसको पता था, इसलिए लगता है मेरी वो जब मैंने इंट्रो दिया तो उसमें से सुना है। चलो आईक्यू का क्वेश्चन पूछूंगी। हाँ पूछो। ठीक है, आईक्यू का क्वेश्चन ये है कि जो एक मरीज है, एक डॉक्टर के पास गया है, हाँ। डॉक्टर ने उसको 3 टैबलेट्स दी हैं जो आधे घंटे बाद खानी है। तो बताओ वो 3 टैबलेट्स कितने घंटे में खाएगा? आधे घंटे बाद खानी है 3 टैबलेट्स, 1.5 घंटे बाद। नो, तो आधे घंटे को 30 मिनट जमा 30 मिनट जमा 30 मिनट 90 मिनट, मतलब 1.5 घंटा। नो, तो फिर सोचो। नो, कोई क्लू दें आप मुझे। फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं इनको बता देती हूँ। नहीं, आप मुझे बताएं ना, क्लू दें। हाँ, क्लू कैसे दूँ? हिंट दे देना। अभी खाई। हाँ, 1 घंटे बाद। 1 घंटे बाद दिस वन भी खा ली। अच्छा, ईद उल अज़हा आप कैसे इंजॉय करती हैं? मैं ऐसे इंजॉय करती हूँ कि मामा के साथ किचन में ही लगी रहती हूँ। हाँ, चूँकि हमारी जो है ना, चूँकि मेरे बाबा बड़े थे, मेरे बाबा की डेथ हो गई हुई है, तो जब हम लोग कुर्बानी करते हैं मेरे भाई लोग, तो मेरे जो चचा की 2 चचा हैं मेरे, उनकी फैमिली हमारी तरफ आ जाती है। उसके बाद मेरी मामा माशाल्लाह ज़्यादा सा खाना बनाती हैं, और उनके सर्विंग के लिए उनके साथ मैं जो हूँ वो उनकी वेटरेस हूँ, मैं हर चीज़ सर्व करती हूँ। मैं तो कोई ऐसा काम जिसको करते वक्त मौत पड़ती हो? मेरी मामा ने शायद मुझे ट्रेंड ऐसे किया है कि मुझे कुछ भी करते अब मौत नहीं पड़ती। पहले पड़ती थी, लेकिन उन्होंने मेरी जो सारी मौतें थी ना ख़त्म कर दी हैं। नहीं, मोस्टली ऐसा होता है ना, मोस्टली जो लड़कियां होती हैं बर्तन धोते वक्त तो उनको मौत पड़ती है। नहीं, मुझे बर्तन धोते नहीं पड़ती, क्योंकि मैंने बड़े बर्तन धोए हुए हैं अपनी मामा के, बहुत बर्तन धोए हुए हैं। मम्मा के धोए हुए हैं, अपने नहीं धोए कभी? नहीं, अपने नहीं धोए, मतलब मामा के घर के। अब तो मैं जॉब करती हूँ, लाहौर में हूँ, वो गुजरावाला है। तो ऐसा है कि मुझे इस चीज़ की मौत पड़ती थी जब सर्दियों में आप बिस्तर के अंदर चले जाते हो और मेरा भाई आके कहता था गुड़िया उठो मुझे चाय बना दो। तो इस चीज़ से मुझे आता था कि अली भाई अभी तो मैं आके बिस्तर में बैठी थी, कहता चलो चलो भाई चाय बनाएंगे। तो गुस्सा किस पे निकलता है? गुस्सा किस पे निकलता है? जो हथे चढ़ जाता है। फिर भी कोई एक ऐसा बंदा जरूर होता है लाइफ में जिस पे सारा गुस्सा निकलता है। गुस्सा ऐसा है कि ऐसा मुझे गुस्सा आता नहीं है, ठीक है, मुझे वो मुझे पता है जितना झूठ नहीं बोलना। नहीं, गुस्सा इस सेंस में आप उसको, अगर मुझे किसी एक इशू के ऊपर मैं मतलब कह रही हूँ कि नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे होता है, तो वो गुस्सा तो नहीं होता ना, वो तो एक फैक्ट होता है, तो उसको तो सही करना चाहिए। तो यही होता है, फिर मेरे भाई ही हथे चढ़ते। अच्छा मुझे तो ईद उल अज़हा को, मतलब बड़ी ईद को ईद उल अज़हा क्यों कहा जाता है? अज़हा जो है वो इसलिए कहा जाता है कि वो ईद उल अज़हा होती है। आगे जवाब होया। आगे जी ईद उल अज़हा होती है। हाँ, तो ईद उल अज़हा को ईद उल अज़हा ही कहेंगे ना। आपको कुर्बानी का कौन सा जानवर ज्यादा पसंद है?
मुझे तो मैं चाहती हूँ कि अल्लाह ताला मेरे भाइयों को बहुत ज़्यादा दे, मुझे बहुत ज़्यादा दे। मैं जब भी बड़ी ईद आए ऊँट भी करूँ और बैठा बच्चा भी करूँ और बकरे भी करूँ, लेकिन खाने के लिए तो फिर बीफ का कीमा होता है और खाने के लिए मटन होता है बस। ज्यादा पसंद क्या है? छोटा गोश्त? मामा के हाथ की कीमे की टिक्कियाँ। वेल डन हो गया। अच्छा लड़की, आपको कोई शेर आता है? नहीं जी, मुझे शेर कोई नहीं। गाना? नहीं। कोई चंगी गल? अच्छी बात आती है, वो ये है कि बड़ी ईद आ रही है और बड़ी ईद के ऊपर जाहिर सी बात है माशाल्लाह जो साहिब हैसियत हैं, और मैं समझती हूँ हर किसी की कोशिश होती है वो कुर्बानी करे, चाहे छोटी करे लेकिन कुर्बानी करे। तो आप लोगों ने गोश्त जो है बड़ी एहतियात के साथ खाना है, ये नहीं समझना कि बस आज ही मिलना है, ठीक है। अपनी आपकी सेहत आपने खुद उसका ख्याल रखना है, तो गोश्त को तहम्मुल के साथ खाएँ और उसको इस तरीके से फ्रीज़ करें कि जो है ना वो आप हफ्ते 10 दिन के अंदर ख़त्म कर दें। और उन लोगों का ख्याल रखें जिनको ईद के ऊपर भी गोश्त जो है नसीब नहीं होता। बेसिकली ये ईदें जो हैं बड़ी ईद स्पेशली उन लोगों के लिए होती है ताकि वो लोग जिनके घर में 365 दिन साल के होते हैं, 364 दिन जो है जिनके घर गोश्त नहीं बनता, उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती, तो उनके घरों में जो है गोश्त पक सके और वो खाएं और आपको दुआएं दें। और आप भी गोश्त कम खाएं ताकि हॉस्पिटल जाने से बच सके। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? मैं ठीक ठाक, आप बताएं। मैं भी ठीक हूँ। अब इसका इंट्रोडक्शन मैं नहीं करवा सकती क्योंकि आप इसको जानते तो हैं ही। देखें हाँ जी बिल्कुल। कितनी खूबसूरत लड़की है, देखो हाजिर ही है। फातिमा वसीम इसका नाम है और ये मेरे साथ ही काम करती है। हाँ बिल्कुल, मैं इन्हीं के साथ काम कर। मेरे साथ ही काम करती है। जी तो फातिमा कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताएं। क्या हो रहा है आजकल? काम हो रहा है, वही हो रहा है जो आप कर रही हैं। नहीं मेरा तो फनी है यार, तुम तो कुछ सीरियस यार हो। मेरा भी एक किस्म का फ़नी निकल आता है। स्टार एशिया स्पेशल आजकल ज़्यादा चल रहा है, इंक्लूडिंग डिजिटल। अच्छा स्टार एशिया अच्छा चल रहा है। वेल डन हो गया। चलो बड़ी ईद है यू नो, तो आपने शॉपिंग कर ली? मैंने नहीं। क्यों नहीं की? यार तुम लोग टाइम कब देते हो शॉपिंग करने का? हम लोग कब आए, कब आके बाजारों के चक्कर लगाए? हम लोग शो करके इतना लेट भी होते हैं। मैंने टाइम देना है तो और किसे देना है? भाई? ये देखो मैं दे तो रही हूँ टाइम, और यू नो मैं इसको लिबर्टी मार्केट लेके आई हूँ यार। अच्छा आप लिबर्टी मार्केट लेकर आए यहाँ पे? हम तब से ये वो कहते ना इधर उधर खज्जल खवारी कर रही थी और अभी ये मेरे पास आई। मैंने कहा तुम्हारा मैं इंटरव्यू करती हूँ। खज्जल खवारी नहीं कर रही थी, बेसिकली मैं जो ढूंढ रही थी वो मुझे आज मिल ही नहीं रहा। वो इसको मिल नहीं रहा है। बेसिकली ये साड़ी ढूंढ रही थी क्योंकि इसने कहा था बड़ी ईद पे साड़ी पहननी है। तो मैं क्या मेरा इतना भी दिमाग खराब नहीं होगा, मैं इस ईद में साड़ी पहनना शुरू कर। हाँ जी। अच्छा पहला सवाल, ईद उल अजहा के मायने क्या हैं? ईद उल अजहा के मायने ये है किसी अपनी जान मतलब किसी की जान कुर्बान करके ईद मनाना। सॉरी किसी की जान कुर्बान करके ईद मनाना। तो और वो कुर्बानी करके ईद मनाना, इसीलिए ना मैं किसी की जान कुर्बान करवा दी। सही बात है भाई, इसका बनता है किसी को कुर्बान करके ईद मनाना चाहती हैं। वैसे किसको? कॉन्फिडेंशियल है, बता नहीं सकते। वेल डन हो गया। अच्छा तो अभी तक कोई शॉपिंग नहीं की? अभी तक क्या मैंने कोई शॉपिंग नहीं किया। वैसे क्या इरादा, क्या पहनने का इरादा है? मेरा देखो फर्शी शलवार का फैशन भी चल रहा है। अगर ज़्यादा कुछ ना हुआ या टी शर्ट पजामे में चली जाऊंगी, सीरियसली। टी शर्ट पजामे में ही चली जाएगी, ठीक है भाई, हम चलता है, इतना चलता है। और वैसे भी यू नो जो बड़ी ईद है ना, क्या करना यार खवातीन ने, किचन में गुजारना है, मेहंदी लगाने को भी दिल नहीं करता। हालांकि यू नो मैं यहाँ पे आई हूँ इंटरव्यू के लिए और कोई इतना रश नहीं है, जस्ट नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है। छोटी ईद पे ज़्यादा रश होता है। कि मैंने भी अपने लिए अभी तक कुछ भी नहीं लिया और समझ नहीं आ रही लेके करना क्या भाई, किचन में ही खड़े होना है। और अच्छा मटन पसंद है कि बीफ पसंद है? मुझे मटन चिकन बस, उसके अलावा बीफ बिल्कुल मुझे डॉक्टर ने मना किया हुआ है, चूँकि हाइपरटेंसी है और उसके अलावा मुझे लाइकल प्लानस हो जाता है, उसके बाद ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं मेरी बॉडी पे, तो मैं नहीं खा सकती। क्या बीफ इतना जहरीला होता है? जहरीला नहीं होता, मतलब ज़्यादा प्रोटीन है ना, वो मुझे नहीं, मेरी ब्लड को नहीं पचता। डन हो गया। अपनी स्मार्टनेस का, फिटनेस का राज तो बता लड़की। वॉक वॉक अच्छा वॉक करती है। मेरी वॉक बहुत ज़्यादा होती है, ऑरेंज ट्रेन से लेके एटलीस्ट, और कुछ नहीं तो किनाल व्यू तक तो मैं पैदल आती हूँ रोज़। अच्छा ऑरेंज ट्रेन से लेके किनाल तक ये पैदल आती जाती है भाई, क्या बात है भाई, क्या बात है बोनस की। अच्छा ठीक हो गया। मैं कपड़े नहीं धो रही बोनस की। ठीक है, पहेली पूछने उसका जवाब देना है। जी पूछें। वैसे क्या चीज़ है जो है तो सारी सफ़ेद लेकिन जो उसकी पूंछ है वो सब्ज रंग की है? अब दिमाग का पता चलेगा कितना दिमाग है इस लड़की में। है सारी सफ़ेद, पूंछ उसकी सिर्फ सब्ज़ है, क्या हो सकता है सफ़ेद ये पूंछ, लड़की समझदार है, इंटेलिजेंट भी है, जवाब जरूर देगी, सोच रही है ना। पूंछ सब्ज़ है, पूंछ सब्ज है। हाथी की पूंछ तो सब्ज़ होने से रही। चलो हिंट दे देते हैं, दे दें। कोई जानवर नहीं है।
पौधा है, You can say. मनी प्लांट, नहीं, चलो एक और हिंट दे देती हाँ। हूँ। खाने की चीज है। खाने की चीज है, सफेद रंग की है। हाँ जी, सब्ज उसकी डंडी हाँ है। जी, आहो ओही, सब्ज उसकी डंडी है। आहो लौकी, नहीं, मिर्च, भाई कद्दू, नहीं डड्डू, डड्डू। करीब 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 करीब। चलो एक और हिंट दे देती हूँ। क्या? सब्जी है। अब तो पहुंच गई लड़की, पहुंच गई, वाइट कलर की है और ऊपर उसकी सब्ज रंग की है ना, पहुंच गई लड़की। कुछ है, शिमला, मूली, ये दिस वन। मूली मूली मूली। मैंने कहा इंटेलिजेंट है ये लड़की। हिंट दे दे के ये चौथा हिंट मैंने इसको दिया, फिर जाके बहुत करीब थी। ये बहुत करीब थी। आज वैसे भी ये वाइट हुई पड़ी है, शहजादी लग रही है। अच्छा, ये पहली पहेली थी जो मैंने इनसे पूछी। दूसरी पहेली पूछूं? बहन आप मुझसे कुछ और पूछ लें, बस करें पहेलियों वाला सेशन। गर्मी में काम कैसे करती हो? यार गर्मी में काम करना बहुत मुश्किल होता है। मेरी सुबह आते हुए मत बज जाती है, जो कि मैंने बहुत लंबा ट्रैवल करके आना होता है, और उसके बाद मेरी बैंड बजी होती है। जब बैंड बजी होती है तो उसके बाद मैं सोच रही हूँ पूरा दिन कैसे गुजारना है। जब पूरा दिन गुजारने की बारी आती है तो उस वक्त हम कहते हैं इसी के आगे बैठ जाओ अपने व्लॉग। यार बस यार, इतने दुखड़े ना सुना यार, इतने दुखड़े ना सुना, बोल के रख दिया। अच्छा, एक चीज जो हम एंकर्स की प्रॉब्लम होती है गर्मियों में वो ये होता है कि जब हम मेकअप करके निकलती है ना बाहर, हम तो हम makeup लश भी पश नहीं करते लश पश हो रहे होते हैं, और जब जैसे ही थोड़ी सी गर्मी लगती है पसीना आता है और जो हम डायने लगती है ना, ऐसा कभी हुआ हो? यार मेकअप रह कौन सा गया, अभी मेरा मेकअप धुल चुका हुआ है। ये मेकअप वो तो घुल चुका हुआ है, देखो फिर भी मैं नहीं डर रही। मैं इतनी भी खौफनाक नहीं लग रही। नहीं, बिल्कुल लाइट मेकअप है वो, हैवी मेकअप नहीं। जो हैवी मेकअप होता है ना वो मेल्ट हो जाता है। हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग लाइट मेकअप रखते हैं। हमारी स्किन चूँकि माशाल्लाह बहुत नेचुरल है, बहुत फ्रेश है, तो इस वजह से हम लोग अपना लाइट मेकअप रखते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि कैमरे के आगे हमें हर हाल में तैयार होके आना होता है, क्योंकि हमारी स्क्रीन अच्छी लगे, और वैसे स्क्रीन की डिमांड है कि आप खूबसूरत लगें, प्यारी लगें, जो कि हम ऑलरेडी हैं, कोई शक नहीं। ठीक है, कोई शेर आता हो? मेरा मेयार नहीं मिलता, मैं आवारा नहीं फिरता, मुझे सोच के खोना, मैं दोबारा नहीं मिलता। क्या बात है, बोनस की, वेल डन, ऑसम। बोनस की नहीं, चलें, ठीक है, ओके जी। अच्छा, ईद उल अज़हा है, शॉपिंग कर ली आपने? जी कर ली है, अभी कर भी रहे हैं, आया मुँह करने। क्या खरीदा अपने लिए? अपने लिए मैंने जूती खरीदी है, उसके अलावा अभी चीज़ें चल रही हैं साथ साथ। देख, कुर्बानी का जानवर खरीद लिया? कुर्बानी का भी इंशाल्लाह एक आध दिन में खरीदेंगे। क्या लेने? बकरे कितने? बकरे 2 इंशाल्लाह। 2 बकरे लेने हैं। अच्छा, आपको ज़्यादा मतलब गोश्त होता है, बड़ा गोश्त होता है, ऊँट का गोश्त होता है, और बच्चे होते हैं और बकरे होते हैं, ज़्यादा गोश्त कौन सा पसंद करते हैं, मटन के बीफ? मैं जो जी मटन खाता हूँ शौक से। मटन शौक से खाते जी मटन शौक से खाता हूँ। ठीक है, एक पहेली पूछनी है, उसका आपने जवाब देना है। ठीक है। पहेली वो ये है कि एक शख्स पैदा हुआ पाकिस्तान में, पला भरा वो अमेरिका में, और मरा वो फ्रांस में, तो बताएं वो शख्स क्या कहलाएगा? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ तो अभी जिंदा है। नहीं वो कहलाएगा पूछा आपने, ये नहीं कहा कि वो गुजर गया है। मरा वो फ्रांस में। अच्छा, मरा वो फ्रांस में। अच्छा, ओके। नवाज शरीफ क्या अगेंस्ट है नवाज शरीफ के? नहीं अगेंस्ट नहीं है, हक में भी नहीं है, अगेंस्ट भी नहीं है। बस वैसे ही मेरे एक फ़नी वे में, चूँकि आप प्रोग्राम कर रही हैं, फ़नी वे में मेरे जहन में सवाल का जवाब है। मैंने इस पर नहीं गौर किया कि आपने उसको पर लोग सुधार दिया हुआ है। अच्छा, आगे पहुंचा दिया हुआ है। ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताएं, बेवफा कौन होता है, लड़के या लड़कियाँ? बेवफाई जो है ना वो डिफ़ाइन ना किसी भी जेंडर स्पेसिफिकेशन में नहीं की जा सकती। ये आपकी एक ख़ानदानी तरबियत होती है, या ये आपकी एक अपना ज़मीर होता है। अगर आप साफ़ हैं दिल से तो आप लड़का हैं लड़की हैं, आप जेन्युइन है, एक नंबर है। लेकिन आजकल देखा जाए तो मोस्टली यही हो रहा है कि बेवफाई हर तरफ चल रही है, ना लड़का खुश है ना लड़की खुश है। जी। तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है मटीरियलिज्म। हमारे जो थप्पड़ मार के मुंह लाल कर लिया जाता है टीवी शोज़ को देख के, ड्रामास को देख के, जबकि मूवीज़ को, ड्रामों को हमने रखना है इस हद तक, इस नहज तक कि वो सिर्फ देखने की हद तक है। उसको हम जब आम जिंदगी में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो जाहिर सी बात है फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, फिर ये चीज़ें होती हैं, मुआशरे में बिगाड़ पैदा होता तो है। आपके ख्याल से क्या औरतें ज़्यादा ड्रामा करती हैं कि मर्द करते हैं? नहीं, मैं इसमें किसी को नहीं वो करूँगा, क्योंकि अगर कल को अल्लाह ना करे ये चल गया तो मुझे छितर घर से भी पड़ सकते हैं। हाँ,
एक और छितर से याद आया कि मर्द हजरात को बेगमों का डर क्यों होता है? बिल्कुल अच्छे मर्द जो हैं जो पंजाबी में जिनको कहा जाता है कि बुढ़ी थले लगे ने, उसको हम इंग्लिश में नाम देते हैं कंप्रोमाइजिंग एटीट्यूड। ठीक है ना जी? हाँ, तो ये ठीक है, ये इसमें आप डरते हैं अपनी वाइफ से? जी हर समझदार इंसान को डरना चाहिए। क्यों? नंगी तारों को हाथ नहीं लगाना चाहिए ना। और यार इतनी खतरनाक भी औरतें नहीं होती। नहीं, मैं ब्लंट बात ही करता हूँ जी। जो मुझे ये बताएं, मेकअप ना होता तो औरतें क्या करती, लड़कियां क्या करती? मेकअप ना होता तो उसका कुछ ना कुछ मजीद ऑल्टरनेटिव होता, कोई ना कोई हल निकला। कुछ ना कुछ निकला। वो अक्सर मैं लोगों से पूछती हूँ ना, तो वो कहते हैं मुंह ते आटा मल लेंदी है। वही ना, ज़्यादा से ज़्यादा यही होता है कि वो जिस तरीके से अब इन्होंने वो अक्सर ख़वातीन ने वो मास्टर पेंट का डब्बा मला होता है, वो ना मला होता, और फेयर ब्यूटी जो जेन्युइन है वही होती। अच्छा, बेइज्जती हो गई? नहीं, बेइज्जती नहीं हुई, जेन्युइन बात की है। क्या सुनाना पसंद करेंगे? मैं अगर आप ये जी ये आपको ही देंगे, सुनाएं। थैंक यू। अरिजीत सिंह का एक सॉन्ग है जी, खामोशियाँ, वो सुनाऊंगा। ओके। खामोशियाँ एक साज है, तुम सुनने तो आओ कभी। खामोशियाँ अल्फाज हैं, कभी आ गुनगुना ले जरा। बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको जरा। खामोशियाँ तेरी मेरी खामोशियाँ, खामोशियाँ लिपटी हुई खामोशियाँ। क्या उस गली में कभी तेरा जाना हुआ, जहाँ से ज़माने को गुज़रे ज़माना हुआ। हाँ, मेरा समय तो वहीं पर है ठहरा हुआ। हाँ, बताऊं तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ। खामोशियाँ एक राज है, कभी आ गुनगुना ले जरा। खामोशियाँ अल्फाज हैं, इन्हें महसूस करते हो क्या। बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको जरा। खामोशियाँ तेरी मेरी खामोशियाँ, खामोशियाँ लिपटी हुई खामोशियाँ। मेरे ख्याल से माशाल्लाह बहुत अच्छी आवाज़ है, बहुत कॉन्फिडेंस है इसके अंदर। वॉशरूम में तो नहीं सिंगिंग करते आप? नहीं, वॉशरूम से बाहर करते हैं तो इतना सुर निकल आया। डन हो गया। वो कहते हैं ना वॉशरूम में तो गूंज की आवाज़ आती है कि अपनी आवाज़ भी हमको अच्छी लग रही होती है, ऐसे ही है ना? जी ऐसे ही। तो हमारा जो फर्स्ट कहते हैं ना वो ट्रेनिंग सेंटर, वो वॉशरूम ही होता है। जी ऐसे ही, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। गलत कहती नहीं है, बिल्कुल ठीक कह रही है। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके आप थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है? रहमत अली। रहमत अली, क्या करते हैं आप? मैं ड्राइवर हूँ जी। ड्राइवर हैं, अच्छा। ईद की शॉपिंग कर ली? हाँ जी। क्या किया? अपने सूट लिए, दो अपने बेटों के सूट लिए हैं। अपने 2 सूट लिए, किस कलर के? एक ब्लू कलर का लिया है, एक तोते रंग का लिया है। एक तोते रंग का लिया है, एक ब्लू कलर का लिया है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, कुर्बानी खरीद ली आपने? नहीं, कुर्बानी भी लेनी है। कुर्बानी अभी लेनी है। ईद उल अजहा की लफ्ज़ी मायने क्या है? बड़ी ईद को ईद उल अजहा क्यों कहा जाता है? नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं पता? अच्छा, कौन सा जानवर पसंद है आपको? बकरा पसंद है मुझे। बकरा पसंद है। और खरीद लिया हुआ है? नहीं, भी लेना अभी। क्या मतलब? बकरा लेंगे। बकरा लेंगे। हाँ जी। ठीक है, बकरा लेंगे। अच्छा, इसके अलावा क्या एक्टिविटी आपकी, क्या करते हैं ड्राइविंग के अलावा? मैं बकरियों का शौक रखता हूँ। बकरियों का शौक रखते हैं घर पे? हाँ जी, रखते हैं। पाले हुए हैं? पाले हुए हैं बकरियाँ। तो खरीदारी बाहर से करेंगे कि जो घर पे जानवर है उससे करते हैं, वो दुनिया बकरियाँ ना, वो बकरे लेना अभी। अच्छा,
अभी इन्होंने जानवर लेना है, ठीक है, तो आपको क्या लगता है महंगाई है? बहुत ज़्यादा महंगाई है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। जो हम 50,000 का बकरा लेते हैं वो अब 80,000 का 90,000 का मिल रहा है, लाख रुपए का मिल रहा है। लाख रुपए का बकरा मिल रहा है जी। अच्छा, आपके ख्याल से कितना गोश्त होना चाहिए एक बकरे के अंदर? एक बकरे के मन के करीब तो गोश्त होना चाहिए। एक मन के करीब होना हाँ, मन के करीब होना चाहिए। चाहिए, एक बकरे के अंदर एक मन के करीब गोश्त होना चाहिए। वेल डन हो गया। अच्छा, तो क्या सुनाना पसंद करेंगे आप? शेर सुनाएंगे हमें। शेर सुनाएं। बिस्मिल्लाह से इब्तदा है मेरी, तुम सदा खुश रहो ये दुआ है मेरी। ना सलाम याद रखना ना पैगाम याद रखना, मेरे दिल की तमन्ना है कि मेरा नाम याद रखना। Awesome. अच्छा, कभी मोहब्बत हुई हो? हुई थी, क्या बना? बस मोहब्बत की शादी नहीं हुई। मोहब्बत की शादी नहीं हुई, बेवफाई हुई? जी, किसने की? दूसरे उन्होंने की। उन्होंने की। हाँ जी। अच्छा, लड़कियां ज्यादा बेवफा होती हैं कि लड़के बेवफा होते हैं? लड़कियाँ ज़्यादा बेवफा होती हैं। लड़कियां होती हैं। लड़कियां- कैसे? बस नहीं, वो शादी कर दी। अच्छा, लड़कियों का कोई एक झूठ बता दें कि लड़कियां ज्यादा ये झूठ बोलती हैं? लड़कियाँ क्या, बस लड़कियाँ फ़ोन करें, बस मैं अपनी मम्मा से बात कर रही थी, मम्मा से बात कर मैं अपनी बहन से बात कर रही थी, अपने कज़न से बात कर रही थी, करें किसी और फ्रेंड से कर रही होती हैं। कड़ी किसी और ने, बंदा एक्सपीरियंस लग रहा है मैंने। वेल डन हो गया जी। ये झूठ होता है। लड़कों का क्या झूठ होता है? बस लड़के भी कहते हैं भी मैं, बाकी दोस्त का फ़ोन आ गया था, किसी घर से फ़ोन आ गया था आगे पीछे, बस वो भी ऐसे झूठ बोलते भी हैं। ऐसे झूठ बोलते हैं। तो ज्यादा तादाद किसकी है झूठों में भी और बेवफाई में भी? लड़कियों की। लड़कियों की। अच्छा, चलिए मुझे ये बताएं, मेकअप ना होता तो लड़कियां क्या करती? मेकअप ना तो लड़कियाँ क्या कर रही नहीं, कई लड़कियाँ माशा मेकअप के अलावा बहुत खूबसूरत लगती हैं। हाँ जी। लड़कियां, अच्छा, लड़के ज्यादा प्यारे होते हैं कि लड़कियां? लड़कियाँ। लड़कियां प्यारी होती हाँ हैं? जी। हाय, इनकी नज़र चेक करो जरा। लड़कियां प्यारी होती हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? मेरा बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। क्या हो रहा है आजकल? आजकल बस एंजॉय हो रहा है। क्या एंजॉय हो रहा है? मैं भी इसी तरह का छोटा मोटा एंकर हूँ आपकी तरह, और वीडियो Done. वगैरह बनाता हूँ। बहुत कहते हैं ना कि अन्यवा शौक है। अन्यवा शौक है भाई टीवी पे आने का। कुछ लोगों को अन्यवा शौक होता है, और होता है जी, होना भी चाहिए। और इंशाल्लाह एक दिन आप इस भाई को देखोगे टीवी पे, पूरी दुनिया में नाम होगा, और आप सबके साथ से कहते हैं ना, आपका जो पैशन होता है वही आपको आगे लेके चलता है, और आप कितने मेहनती हो ये आपके काम पे डिपेंड करता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको एंकरिंग का क्यों शौक पैदा हुआ? यार मुझे ना, जब मैं छोटा सा था तो मैं मूवीज़ वगैरह देखना, तो तभी से बस ना शौक था। सबको कहता था कि मैंने एक दिन ना टीवी पे आना, एक्टर बनना मैंने। और आपको पता है आप टीवी पे आ चुके हैं? बिल्कुल। कैसे पता है? कई दफ़ा मैंने इंटरव्यू भी दिए हैं, और मेरा अपना चैनल है यूट्यूब पे, उस पर वीडियो डालता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस पर व्यूज़ आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं। अच्छी बात है। यू नो, ईद उल अज़हा है, करीब है, शॉपिंग कर ली? शॉपिंग बिल्कुल भी नहीं की अभी, पता नहीं, शायद अचानक 1-2 दिन पहले, या कभी भी हो सकती है, वरना घर पड़े हुए हैं कपड़े पहले ऑलरेडी न्यू। पहले ही पड़े हुए हैं, लेकिन एक होता है ना शौक होता है कि भाई ईद है तो हमने न्यू ड्रेस लेना ही लेना है। अभी शौक बचा के रखे हुए हैं यार, ये पैसा वगैरह ज़ाया करना, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मैनेज करना है ना, थोड़ा सा अजीब होता है। तो ये सोचा हुआ कि जब अमीर बन जाएंगे, पैसा ही पैसा होगा, तब तो रोज़ ही कुछ नया नया होगा। है कहाँ से वैसे आप? मैं बहावल नगर से हूँ। बहावल नगर से हैं, और लाहौर में आप क्या ये एंकरिंग के लिए आए हैं? एंकरिंग करने के लिए आए हूँ, और काम वगैरह, जॉब वैसे मेरा अपना ऑनलाइन काम है, वो भी कर रहा हूँ साथ। क्या काम है? डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। डिजिटल मार्केटिंग। ठीक हो गया। एक पहेली पूछने, उसका जवाब देना आपने। बिल्कुल, 2 पूछें आप। अच्छा, पहली पहेली वो ये है कि वो एक शख्स पैदा हुआ पाकिस्तान में, मरा अमेरिका। नहीं मेरी पहेली गलत हो गई। एक शख्स पैदा हुआ पाकिस्तान में, पला भरा अमेरिका में, और मरा वो फ्रांस में, तो वो आदमी क्या कहलाएगा? आदमी क्या कहलाएगा? दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर देंगी प्लीज़? लंबी है ज़रा कहानी ना। लंबी कहानी है? लंबी कहानी है ज़रा। लंबी कहानी है, चलो सुनो कान खोल के। कान खोल के सुनने दो ज़रा। एक आदमी पैदा हुआ पाकिस्तान में, पला भरा अमेरिका में, बड़ा अमेरिका में, हाँ, मरा वो फ्रांस में, मरा वो। क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? सोचने दो ज़रा, क्या कहलाएगा? दिमाग। एडी मुश्किल पहेली भी नहीं सी है मेरे ख्याल में। मरहूम। मरहूम। मरहूम? हाँ। पता था आपको? नहीं, पता नहीं था, वैसे वो गैस किया बीच में मैंने। मरहूम। वेल डन हो गया यार, पहला बंदा जिन्हें जवाब देता है। गुड हो गया, गुड हो गया। होना वो कहते हैं ना कि वो ना देना, वो मेरी गिफ्टिंग, मेरी गिफ्टिंग, हाँ गिफ्ट तो दो आप कोई।
कि जवाब देने के बाद लोग कहते हैं गिफ्ट दे दें। ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं, कभी मोहब्बत हुई हो? सच बोलूँगा यार, इसके बारे में आप सबको एक जवाब भी दूंगा और आप सबको एक मशवरा भी दूंगा। मैं पकड़ लूँ, लंबी थोड़ी सी बात हो जाएगी। सच्ची बात करूँगा कसम से, आप सबके लिए, आप सबका जिसमें फ़ायदा हो। ज़िंदगी में अगर जीना सुकून चाहते हो तो मोहब्बत ना करना तब तक जब तक आप खुद कामयाब ना हो, जब आपके पास पैसा ना हो। अगर आप कोई काम कर रहे हो तो बीच में आपको मोहब्बत होगी है, तो आपको नहीं पता कि आपका अंजाम क्या होगा, क्योंकि आपकी जो बंदी है जिसके साथ आपने प्यार किया, लव किया, वो 100% ये नहीं कि आपके साथ चलेगी कि नहीं चलेगी, इसका कोई आपको गारंटी नहीं दे सकता। डूब जाओगे खुदा की कसम। मैं कह रहा हूँ, मुझे एक दफ़ा हुई है, मैं नमाज़ पढ़ता था, अल्लाह मियाँ से दुआएं मांगता था कि अल्लाह मियाँ मुझे कभी मोहब्बत या लड़की के चक्कर में ना डालना, लेकिन बाय चांस लग गया भाई नशा, होगी एक लड़की से मोहब्बत, बट वही के बर्बाद कर देती है। अब मैंने यही सोच लिया कि ये हफ़्ता पहले ना मेरा उससे ब्रेकअप हुआ है, उसकी बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने आई, जैसे कि लड़कों के साथ कॉन्टेक्ट करना, कुरान पाक की कस्में, माँ की कस्में, झूठी कस्में उठाती हैं लड़कियाँ। ये बात याद रखना, किसी के झांसे में मत आना, बस अपने काम पे तवज्जो दो। आपने सारी लड़कियों को बीच रगड़ दिया है। हाँ, लड़कियों को नहीं रगड़ा मैंने, सारी। कुछ लड़कियां होती हैं जो कि बहुत नेक, बहुत अच्छी होती हैं, और ये भी आया है हदीस में, कुरान में भी आया है कि लड़कियों के अंदर 70 तरह के फ़रेब और कुछ इस तरह का है कि इस तरह के होता है लड़कियों के अंदर। लड़कियां फरेबी होती हैं। लड़कियां फरेब। आपके ख्याल से बेवफा जो होते हैं वो लड़कियां हैं ज़्यादा? लड़कियां होती हैं यार, क्योंकि किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, किसी के साथ खेलना नहीं चाहिए, बस। अच्छा आपको क्या लगता है लड़कियों में कौन सा झूठ पाया जाता है? ये कि मैं किसी से बात नहीं करती, अल्लाह की कसम, अम्मी की कसम, कस्में उठा देनी है, मतलब हर चीज़ की। यार झूठ क्यों बोलना, जब आप करते हो कह दो कि मैं करती हूँ भाई, लेकिन मैं आपके साथ लॉयल हूँ। सच बोलो हर बात में, कसम से, सच्चाई में आपकी ज़िंदगी में सुकून है। अगर आप झूठ बोलोगे, झूठ बोल के आपके घर में भी बेसुकूनी रहेगी, आप भी सुकून में नहीं रहोगे। इसीलिए सिर्फ झूठ बोलो और ज़िंदगी सुकून से जियो। आपको क्या लगता है जब लड़की ने छोड़ना हो तो क्या झूठ बोलती है? मैं बिज़ी हूँ यार, मैं अब ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, बस मतलब रिप्लाई देना बंद हो जाएगा, कुछ इस तरह। कॉल अटेंड नहीं करेगी? हाँ, कुछ इस तरह ही होता है। ये तो हर को पता है, सबको पता है, शायद आपको भी बताओ। यार मुझे इस बंदे ने सैड कर दिया, लेकिन मैं सैड रहती नहीं हूँ। मैं सैड नहीं हूँ कसम से, क्योंकि मुझे पता है कि भाई मैंने कामयाब होना है, मैंने आगे बढ़ना है, कुछ करना है। गई तो गई, लेकिन अब नहीं, अब तब तक जब तक लाखों करोड़ों पता नहीं कितना पैसा ना हो, कि जब तक अपनी मर्जी से सब कुछ ना कर सके, फिर अपनी मर्जी से लड़की चूज़ करेंगे, जिस पे हाथ रखेंगे वो अपनी होगी। तो ये बात उन्होंने ये किया है कि जो लड़कियां हैं वो पैसों पे मरती हैं और पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लड़कियों को भी खरीदा जा सकता है। लड़कियों को भी खरीदा जा सकता है, खरीदना नहीं है, लेकिन जब आपके पास पैसा हो ना, लड़की फिर छोड़ती नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि ये बंदा मेरी सारी ख्वाहिशात सब कुछ मेरा पूरा करेगा। तो यही तो बात है, कमाते क्यों नहीं हो, कमाओ। वो लड़की कमा रहा हूँ, कर रहा हूँ ना, मैंने दिन इंशाल्लाह बताया तो एक दिन टीवी पे क्या पूरी दुनिया में नाम होगा, तो तब तो पैसा भी होगा, फेमस हो जाएंगे। तो क्या बात है बोनस की, वेल डन हो गया जी। पैसा कमाओ और वो कहते हैं ना फिर आपका प्यार आपको छोड़कर नहीं जाएगा। ठीक है, थोड़ा हंसी मजाक कर लेते हैं। डायलॉग आपको मारता हूँ जरा, आपके जी डायलॉग सुनाए, क्योंकि एक्टर बनने का शौक है तो थोड़ी सी एक्टिंग भी करेंगे और एक डायलॉग भी। अच्छा आप, मैं पकड़। धीरे धीरे तेरी सारी यादें याद तक नहीं रहेंगी मुझे, शायद कुछ दिन आए। थोड़ा सा ऊंची कोई एक्टिंग आती हो, जो आप कहते हो ना कि मुझे एक्टर बनने का शौक है, जो जाहिर है जो एंकर होते हैं उसमें इतना कॉन्फिडेंस होता है भाई, वो कहते हैं ना झिझक होती नहीं उनमें। ठीक है, एक डायलॉग, कोई शाहरुख खान का डायलॉग, कोई अपना नहीं अपना डायलॉग है। ठीक है, थोड़ा सा एक्टिव, थोड़ा सा वो कहते हैं ना लाउडली। जब वक्त आएगा ना मेरा, तो खुदा की कसम पूरी दुनिया जानेगी मेरे को। क्या हुआ आज लिबर्टी में मावारा फिरने कोई जानता नहीं है। जिस दिन वक्त आएगा आप सबको पता चला कि इस लड़के ने यहाँ पे इंटरव्यू में बोला था। बस जब वक्त आएगा ना मेरा तो पूरी दुनिया देखेगी दिस। हाँ जी, ठीक हो गया। कोई शेरो शायरी, अच्छा शेर मेरे ख्याल से आपने सुना दिया हुआ है ना? शेर नहीं सुनाया? शेर आता है तो शेर सुना दे, गाना आता है तो गाना सुना दे, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं और लोगों को मज़ीद तंग करते हैं। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है हमको, अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। चुपके चुपके
के रात दिन आंसू बहाना याद है। आ वेल हो गया। लास्ट में ये कहूँगा कि यार आपकी भाई का जो चैनल वहाँ पे भी देखो कि आपका भाई क्या करता है, क्या टीटू पार्टियाँ लगाता है। चैनल का नाम है लड़कियाँ गुजर गई। आंटी थी। सज्जाद की महफिल, लाजमी जाके विजिट करना। थैंक यू। थैंक यू सो मच सजाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। well done। क्या नाम है? अजहर। अजहर, स्माइल करना। ओह माय गॉड, कितना खुश है ये लड़का। जी बिल्कुल। क्या करते हो? अभी तो कुछ नहीं, फ्री हूँ आजकल। फ्री हो? जी जी। पहले क्या करते थे? पहले मैंने मैट्रिक किया था, अब मतलब स्टूडेंट थे पहले? जी जी बिल्कुल। काम शाम? काम हम अभी कोई नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? अभी बस अब देखें करेंगे काम शाम देखें। करेंगे जी। ईद उल अज़हा, यू नो ईद उल अज़हा क्या होती है? कुर्बानी के वाले से जो हम बात करते हैं। कुर्बानी की ईद होती है। हाँ जी। ठीक है, तो कुर्बानी खरीद ली? अभी खरीदेंगे इंशाल्लाह, कल जाएंगे लेने। शॉपिंग कर ली? शॉपिंग तो हमने करनी है, अभी कल जाएंगे, कल परसों जाएंगे ना शॉपिंग करने। क्या पहनते हो? शलवार कमीज पहनेंगे। शलवार कमीज पहनेंगे। अच्छा, कभी मोहब्बत हुई हो? मोहब्बत? ओए होए होए, स्माइलें चेक करो। या शर्मा रहे हैं? नहीं वो आदमी का मोहब्बत सही बात है, सबसे हुई मोहब्बत। सब हैं? मतलब सबसे हुई है? मतलब घर वाले से मोहब्बत हुई है। मैं लड़की की बात कर रही हूँ। नहीं लड़की से तो नहीं हुई। लड़की से मोहब्बत नहीं हुई? वैसे सबसे हुई है? जी सबसे हुई है। सबसे किससे हुई है? अपने घर वालों से हुई है। वो घर वालों से तो भी होती है, लड़की से भी तो मोहब्बत होती है ना। हाँ वो तो है, सही कह रहे हैं आप। और वो तो मैं पूछूंगी, अच्छा लड़की से मोहब्बत क्यों नहीं हुई? बस नहीं हुई है। नहीं हुई, वो शर्मा रहे हैं ना, शर्मा के दिखाना थोड़ा। ठीक हो गया। पहेली पूछनी है, उसका जवाब देना है। जी बताइए। पूछो पहेली। पहले बोलिए आप। अच्छा चलो मुझे ये बताओ, एक शख्स पैदा हुआ पाकिस्तान में, पला बड़ा अमेरिका में, मरा वो फ्रांस में, तो वो क्या कहलाएगा? क्या खिलाएगा? इसका कोई हिंट देंगे आप? हिंट दूं? आप उसके मतलब नहीं, हिंट देना नहीं ना आ रहा इस पहेली का। अच्छा वरना कहेंगे मुझे पता लग जाएगा इस चीज़ का। नहीं, क्वेश्चन का ही पता नहीं चला। बच्चों वाला पूछो। नहीं सवाल आपने ऐसे किया ना, ये सवाल मैंने फर्स्ट टाइम सुना है जिंदगी में। फर्स्ट टाइम सुना है? भाई बहुत से ऐसे सवाल है जो आप फर्स्ट टाइम सुनोगे। जी बिल्कुल बताइए। कोई बच्चों वाला पूछ लूं? आप पूछ लें। चलो जानवर के हवाले से पूछ लेती हूँ। आप मुझे ये बताओ कि वो ऐसा कौन सा जानवर है जिसकी छलांग बड़ी लंबी है? छलांग लंबी है? ऐसा कौन जानवर है जिसकी छलांग लंबी है? इसका एक थोड़ा सा हिंट दे दे बल्कि। अंदर भी हिंट था? नहीं हिंट देंगे तो पता चलेगा इसका क्या है, ताकि समझ में आ जाए क्या चीज़ है। चलो छोड़ो यार, कुछ और पूछते हैं। बताओ, लड़के बेवफा होते हैं कि लड़कियाँ? दोनों ही होते हैं। कोई एक? नहीं दोनों। नहीं कोई एक। आई थिंक लड़कियाँ बेवफा होती हैं। किसी लड़की ने बेवफाई की है आपके साथ? लड़की ने बेवफाई? शर्मा के दिखाना। Oh my God! नहीं की? चल नहीं किया। अच्छा चलो आप मुझे बताओ, अगर मेकअप ना होता तो लड़कियां क्या करती? मेकअप ना होता क्या लड़कियाँ ना करती? मेकअप बना। अब ये ना कहना कोई हिंट दे। नहीं मेकअप ना हो तो मेकअप नहीं। दोबारा पूछा क्या था सवाल? मैं समझ नहीं आई। मेकअप ना होता तो लड़कियां क्या करती? मेकअप ना होता तो लड़के क्या करती? वहाँ पे जाती पार्लर वगैरह। कॉलर जाती? हाँ जी। तो मेकअप ही नहीं होना सी, कुड़ियां ने करना की सी। चल कोई गाना सुना दे। गाना गा लेंगे। ओए हाथ नहीं फड़ना है, माइक फड़ना है। हाथ किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो, कहीं ना फिर देर हो जाए, कहीं ना फिर देर हो जाए, यही तो दिल चुराने का अंदाज होता है। ओ
किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो, कहीं ना फिर देर हो जाए, कहीं ना फिर देर हो जाए। मोहब्बत का गम है मिले जितना कम है, ये तो ज़माना नहीं जान पाएगा। ओए होए होए। मेरा जो सनम है ज़रा बेरहम है, देखे मुझे वो दर्द मुस्कुराएगा। दिल को ऐसे दिल पर पे भी नाज होता है। ओ किसी तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो, कहीं ना फिर देर हो जाए, कहीं ना फिर देर हो जाए। इसी पे एतबार करो तो फिर इजहार करो, कहीं ना फिर देर हो जाए, कहीं ना फिर देर हो जाए। यही तो दिल चुराने का अंदाज होता है। एक और गा दूं? नहीं नहीं बस 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 बस। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या लगाती हो मुंह पे? मुंह पे अमूल लगाते, क्रीम लगाते हैं। सीरियसली? लगाते हैं, जाहिर सी बात है। क्रीम लगाती हो मुंह पे? लगाना चाहिए, जब अगर बंदे की जानना हो, त्याशा हो बंदा कहीं जाए। तेरा रंग चिट्टा क्यों नहीं हो रहा? चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। गाना और गा लूं? जी जी सुनाए सुनाए। एक गाना और गा लूंगा। सुनाओ। घूंघट की यार से दिलबर का दीदार अधूरा रहता है, जब तक ना पड़े आशिक की नज़र, जब तक ना पड़े आशिक की नज़र, सिंगार अधूरा रहता है। घूंघट की यार से। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले से फर्क है? पहले की वैगन बची वैसी? नहीं बस वैसे ही। नहीं ठीक है, अल्लाह का शुक्र, जैसे आप हैं। जैसे मैं हूँ, मैं वो खुश हूँ। अच्छा करते क्या हम लोग? बेसिकली मैं यहाँ कॉल सेंटर में काम करता हूँ। कॉल सेंटर में काम करते हैं? FSC रिसेंटली। अच्छा स्टूडेंट हैं? जी MLT करता हूँ, मेडिकल लैब टेक्नीशियन। क्या बात होगी है, क्या बात होगी बोनस की। अच्छा ईद आ रही है, सबसे पहले तो ईद उल अज़हा के लफ्जी मायने क्या हैं ये बताएं। ईद उल अज़हा के मतलब ही मायने यही है, कोई बकरा वगैरह काटना और क्या। बड़ी ईद है, कुर्बानी वाली ईद। नहीं वैसे तो लोग कहते हैं बड़ी ईद आ गई, बड़ी ईद आ गई, तो इस हवाले के साथ में भी यही होगा। बड़ी ईद आ गई, मेरा यार नहीं आया। नहीं वो छोड़, मेरी कुर्बानी नहीं आई। नहीं अभी तो मतलब कह देना मेरा यार नहीं आया, वो फिर शाफर उठा। आप जरा हो ना इस साइड पे, नहीं आप इस साइड पे हो जाओ, इतना लंबा बाजू नहीं है मेरा। अच्छा मेरा जो प्रोग्राम है वो मैं आपको बताती चलूँ है फनी बूझ पहेली। मेरे प्रोग्राम का नाम है और मैंने आपसे पूछनी है पहेलियाँ, उसके देने हैं आपने मजे मजे के जवाबात, बल्कि सही जवाब देने हैं। ओके तो पहली पहेली जो है आपसे पूछते हैं वो ये है कि एक शख्स पैदा हुआ पाकिस्तान में, पला भरा अमेरिका में, मरा वो फ्रांस में, तो बताओ वो क्या कहलाएगा? पाकिस्तानी। पाकिस्तानी कैसे कहलाएगा? ये पाकिस्तानी जलील होते हैं और कोई नहीं जलील होता है। पाकिस्तानी जलील होते हैं, आप बताओ। आइडिया नहीं है कोई। क्यों नहीं है? एक बार और पूछेंगे। वो कोई और पूछूंगी, आप बताओ। नहीं ये तो उसका सवाल है, मेरे से लो ना भाई उसका सवाल है और सही पूछना है ना। नहीं ये तो उसका मेरे से चेंज करे ना। अच्छा वो कह रहे मेरे से चेंज पूछो, चलो इनसे पूछते हैं। एक मिनट देखिए। हाँ? नहीं ठीक है। इनसे पूछते हैं कि वैसे क्या चीज़ है जो सारी सफ़ेद है लेकिन जो उसकी पूंछ है ना वो सब्ज कलर की है, बताओ जरा। सारी सफ़ेद है और पूंछ सबज, आई थिंक झंडा। नहीं सारी सफ़ेद है और पूंछ सबज कलर की है। जानवर है या क्या है? जानवर नहीं है। जानवर नहीं है। उससे पूछे, मुझसे पूछे, अलग से पूछे। मैंने तो ये कह रहा था, मैंने कहा ये तो उसका क्वेश्चन है, मेरे लिए तो नहीं ना। आप बताओ। मूली। क्या बात है, बोनस की, वेल डन। अच्छा यार बोनस में ऐसे कहती हूँ जैसे मैं उसकी एडवर्टाइजमेंट कर रही हूँ। कहते हैं ये भी ठीक है। एक्सेल कर दे, क्या बात है, इंटेलिजेंट बचा मुझे ये लग रहा है। अच्छा तीसरा जो है वो भी मैं मतलब तीनों से ही पूछूंगी, आप लोग जवाब देने हैं, ठीक है। तीसरी पहेली वो ये है कि वैसे क्या चीज़ है जो हम खाना तो नहीं चाहते लेकिन फिर भी खा लेते हैं? डांट। डांट ही है।
दान के अलावा भी बड़ा कुछ है। नहीं यही है हमारी आइडिया में। जुतियाँ, केला मेरे ख्याल से। खाने वाली चीज है। तो वो कहीं खा लेते हैं ना। नहीं पसंद फ्रूट, वो नहीं पसंद। नहीं फ्रूट पसंद है, लेकिन वो जो दोस्त होते हैं ना कई केला खा जाते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। वो खाना नहीं चाहते लेकिन खा जाते हैं। खा जाते हैं, ठीक हो गया। अच्छी बात है। शॉपिंग कर ली ईद की? ईद की हाँ कर लिया। हाँ निकाल लिया। क्या खरीदा? ये मैंने तो सूट वगैरह खरीदा हुआ है। खरीद लिया हुआ है? जी, खरीद। सिलाई होने के लिए दे दिया हुआ है? जी दे दिया। हाँ शलवार कमीज ली। सलवार कमीज किस कलर की? पर्पल। मुझे समझ नहीं आती। लड़कियों वाले कलर पहन। ईद पे जो मोस्टली लड़कों को अच्छा कलर लगता है वो लगता है वाइट। कोई कहता मैं नीले रंग का सूट ले आए, कोई ब्लैक पहनते हैं ना वो, मतलब अगर किसी ने बोला हो तो। मेरा ब्लैक है। आपका ब्लैक है। किसी की फरमाइश से बोलते हैं। ना मुझे जीएफ ने गिफ्ट किया था। जी आपने गिफ्ट किया है कि बल्ले में नहीं खरीदा। हाँ। हो जी वहाँ में। नहीं नहीं हम खुद खरीदा है, हम गुची से खरीदा है जी। पैसे नहीं, वैसे भी अपनी। पर्पल कलर क्यों चूज किया और किसकी फरमाइश पे लिया? नहीं अपनी फरमाइश ही थी। अपनी फरमाइश थी, किसी दूसरे की तो नहीं थी? नहीं, नहीं। पर्पल क्यों? बस वैसे ही अच्छा लगा तो। वैसे ही अच्छा लगा। हाँ। पर्पल इनको वैसे ही अच्छा लगा इसलिए इन्होंने खरीदा है। ठीक है चलिए आप मुझे ये बताओ बेवफा कौन होता है, लड़के या लड़कियाँ? यहाँ से शुरू करते हैं। लड़कियाँ बेस पता ही है ऑब्वियसली। क्यों? पता ही है लड़कियाँ करती हैं, लड़के थोड़ी ना करते हैं। क्यों लड़के बेवफा नहीं होते? होते हैं वो, फिर वो टाइप के होते हैं ना वो। ओ किस टाइप के होते हैं? वो इंग्लिश में समझाऊंगा आपको। हाँ समझा दो अगर आंधी ये थे। डोंट लव एंड क्राई जस्ट। रोना एक मिनट बात तो सुनो। वो इस तरह के होते हैं, वो कहते हैं उधर देख। डोंट लव एंड क्राई जस्ट फक एंड फ्लाई। ठीक हो गया, एक ही लाइन सीखी है आप बताओ लड़के बेवफा होते कि लड़कियाँ? लड़कियाँ। लड़कियाँ कैसे? स्किप कर देना कोई बात नहीं यार। होते तो वैसे दोनों ही ठीक हैं, पर एक दोनों ही ठीक हैं, केड़े बीमार होंगे? मैंने वो भी बताने लगा हूँ ना। वैसे तो हर एक के पास पैसा होना तो आवाम उसकी तरफ चलती है, ठीक है। बहुत बड़ी बात की है इसने। क्योंकि आजकल की जो भी जनरेशन है ना, बस सिर्फ पैसे पर मरती है। आपके पास जितने भी पैसे हैं वो आपकी तरफ इस तरह लॉयल होएगा जैसे मतलब कोई आपका सका भाई हो, ठीक है। इस तरह पहले कहेगा मैं आपका बहुत ही फर्माबरदार हूँ, ये वो सब कुछ। जब कोई परेशानी आती है तो फिर पीछे हो जाते हैं। ये बिल्कुल इन्होंने बहुत बड़ी बात की है। पैसा कहते हैं पैसा बहुत पावरफुल होता है, बहुत पावरफुल होता है कि आपसे लड़की बेवफाई नहीं कर सकती। अगर लड़की के पास पैसा हो तो उसके मतलब क्या ख्याल है इस हवाले से? अगर लड़की के पास पैसा हो तो? लड़की के पास पैसा हो तो आपको पता ही है, जिसके पास पैसा है, मैं भी ले आऊँ कोई सिविक वगैरह जो सी लड़की यहाँ से उठा के ले जा सकते हैं, पता है। इन्नी भी गल नहीं है। पैसा हर चीज़ खरीद लेता है। आपके पास पैसा भी हम हर बिल्डिंग खरीद सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा पहलियाँ मैंने इनसे पूछ ली है, अब हम आते हैं शेर व शायरी की तरफ। कोई शेर आता हो? जी वो तो आते हैं। एक छोटी सी कहानी है तो वो सुनाओ। जी सर। मैं 3 दोस्त और एक लड़की होती है। 3 दोस्त और एक लड़की होती है और एक लड़की मतलब एक बोल गया। नहीं ये पूरा नहीं। अच्छा ठीक है ओके। 3 दोस्त और एक लड़की होती है। लड़कियां गली में गुजरते हैं और खड़े होते हैं एक जगह पर और लड़की उनके पास से गुजरती है और उन तीनों में से एक लड़का जुमला पुकारता है, कहता है पर्दानशीन पर्दा उठा, मेरी मोहब्बत को कबूल कर, जलवा दिखा। लड़की इनकार करके चली जाती है। दूसरे रोज़ उसी टाइम वही लड़के उसके पास से गुजरते हैं और लड़की फिर उनके पास से गुजरती है और कहती है पर्दानशीन पर्दा उठा, मेरी मोहब्बत को कबूल कर, जलवा दिखा। और लड़की फिर अगले दिन उनके पास से गुजरती है और उनमें से एक लड़का नहीं मिलता और लड़की उनसे पूछती है वो लड़का कहाँ गया, तो वो कहती है वो तो वफात पा गया। और वो पूछती हैं वफात पा गया तो वो कहाँ पर मिलेगा, कहते हैं वो तो वफात पा गया हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर बाद में लड़की उसके मज़ार पे कहती है जाके कहती है ए पर्दानशीन पर्दा उठा, मेरी मोहब्बत को कबूल कर, जलवा दिखा। और कब्र से आवाज़ आती है या खुदा ये कैसा तेरा इंसाफ मैं, आज मैं पर्दे में हूँ और वो बेनकाब है। एल्डन हो गया। वैसे मैं पहले सुने हुआ मैं भी सुना 10-15 बार सुना। वेरी नाइस, बहुत अच्छा था। आप कोई शेर सुनाए? नहीं तो पहले ही घबरा आ गए हैं। नहीं आती पोइट्री वगैरह। कोई गाना? नहीं। कोई अच्छी बात? अच्छी बात
रोने वाली गल रोने वाली पेपर नहीं खत्म हो रहे, 1.5 मंथ हो गए हैं, पेपर ही पेपर दे रहे हैं। बस वही। दूसरा पेपर है, आज सेकंड टाइम पेपर दे के आए हैं सुबह। कल दोबारा पेपर है और ये फिर खज्जल खवारी यहाँ पे कर रहा है। कोई बात नहीं, खैर है। ये है रोने वाली बात। ये है होने वाली बात, वो पहले ही सर्च कर बैठ गए। अच्छा, एक सेकंड, हम इनसे शेरो शायरी सुनेंगे, एक सेकंड। पहले याद ते कर लें। ये शायरी तो नहीं आती, हुआ शायर। ते ऐ की कर रहे सी? ये तो मैं ज़रा वो सॉन्ग सुन रहा था। कोई सॉन्ग भी नहीं आता? आते हैं। कोई इंटरेस्टिंग बात, कोई ऐसा वाकया जो आपके साथ जिंदगी में हुआ हो लेकिन आप उसको भुला नहीं सके? हुआ, क्या? बताने वाला नहीं। वैसा भी क्या वाकया है? रोज होते हैं ऐसे भाई। रोज होते हैं। कभी दोस्तों में आप गए हो? चलो दोस्तों के बारे से पूछ लेते हैं कि इनका कोई फेमस झूठ फेमस दोस्तों का। मैं तू ठहर, मैं बस 5 मिनट आया। ये झूठ होता है। दूसरा ये तो कौमी झूठ है ना। हाँ, और दूसरा यही होता है, चल आज तू पैसे डाल कर हम डालेंगे। ठीक है, चलो एक इनसे बात करते हुए एक पहेली मेरे माइंड में आई है। आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान का झंडा पहली दफ़ा कहाँ लहराया गया? वो मीनार पाकिस्तान में। नहीं, पाकिस्तान में लहरा है। पाकिस्तान में लहराया गया। आइडिया नहीं है पर भूल गया है। चलो कौमी तराना सुना दो। पाक सर जमीन का निजाम, पहली लाइन ही गलत है। कूदे कूदे अवाम। आगे नहीं आता। आप सुनाओ। नहीं पता कैसे आता सुनाते- होगा हैं? नहीं पता कैसे सुनाते होते थे। एक बच्चा खड़ा करते थे और आता नहीं था, करते जाते थे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। आप हमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। जी तो नाज़रीन, हम आए हुए थे लिबर्टी मार्केट में और जैसा कि आप जानते हैं ईद उल अज़हा सर पर है और लोग आए हुए हैं शॉपिंग के लिए। तो शॉपिंग किसी ने कर ली है, किसी ने नहीं की। जानवर जो कि डेट आज है 30, तो जो जानवर हैं वो अभी तक परचेज़ नहीं किए। बहुत से जो लोग हैं वो कह रहे भाई अभी हमने जानवर परचेज़ नहीं किया, हम करीब जैसे ही डेट करीब होगी हमने जानवर तब परचेज करने हैं। तो इसके साथ ही आप किरण शेख को दीजिए इजाज़त। आज का प्रोग्राम तो बड़ा मज़े का था, मैंने बहुत एंजॉय किया, लिबर्टी हम आए हुए थे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।